तो वो लोग मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसका सीधा अर्थ ये बनता है, इन्होंने गलत किया है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 को आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 12। इसमें कहा कि अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी तेरी मेरी, तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। फिर देखिए अब चौथे अध्याय के 5 और 9 में, ये है श्रीमद् भगवत, ये है चौथा अध्याय और श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। अब यहाँ इसका अनुवाद है, हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अब देखिए 9 में क्या कहा है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य माने अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता और मुझे ही प्राप्त होता है। अब यू क्या कहता है कि जो इसका सीधा सा अर्थ है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, यानी और जो इनको नहीं जानता वो मुझे ही प्राप्त होता है। जो इस तत्व से परिचित नहीं है वो मुझे ही प्राप्त रहता है और मेरे और तेरे जन्म मृत्यु बहुत होली है। सीधी सी बात है। अब 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक कति कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ये देखिएगा 10वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, ये यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को प्रभाव माने जन्म को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, सर्वपुरुष है। इसका जन्म परमात्मा कबीर जी से हुआ। एक अंडे में उसके वचन शक्ति से एक आत्मा उसमें प्रवेश हुई, तब ये परमात्मा के वचन से इसका जन्म हुआ। और इस ज्योति निरंजन से और दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु महेश और सब अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो ये कह रहा है कि मेरे जन्म को ना देवता जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश, ना ये ऋषि जान सकते, क्योंकि ये मेरे से जन्मे हैं। तो जैसे पिता की डेट ऑफ बर्थ संतान नहीं जानते, पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादा बता सकता है। तो सबके जो दादाजी, सबके जनक कबीर परमेश्वर जी ने आकर हमें बताया है इसके जन्म को, और जो आज दास ने आपके सामने खोला है। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता का जन्म हुआ है और मृत्यु ये स्वीकार कर ही रहा है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये अनुवाद इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता और ब्रह्मलोक में गए हुए सबकी पुनरावृत्ति होती है। तो देवी भागवत में गीता पुराण उस देवी ने स्पष्ट कर ही दिया है कि ओम नाम का जाप कर ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो, और वो ब्रह्मलोक में रहता है बस। तो ब्रह्म का जाप ओम मंत्र है, ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट भी कर दिया है। देखिए गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक गए हुए सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है। पुनरावृत्ति माने
जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे उनको पुनरावृत्ति कहा है। यहाँ कहा है ना, परंतु हे कौंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत है। इसको देखिएगा, ये 16वां श्लोक संस्कृत देखें। आ ब्रह्म भुवनाथ ब्रह्मलोक पर्यंत, लोका यानी सभी लोक, उसमें गए हुए पुनरावृत्ति न, वहाँ गए हुए सभी लोकों में, ब्रह्मलोक तक जितने लोक हैं सब में पुनरावृत्ति होती है, वहाँ गए हुए प्राणियों का जन्म मृत्यु होता है। अर्जुन, माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विदते, इसका अर्थ है न विदते, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक गए हुए सभी प्राणी पुनरावृत्ति में है, उस जो ये नहीं जानते, अर्जुन माम उपेते, मुझे प्राप्त, तू माने मुझे प्राप्त होकर भी कौनते पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म होता है। ये इसका यथार्थ अनुवाद है। इनके अनुवाद को यदि माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होते, तो ये 3 गीता जी के 3 श्लोक रिजेक्ट हो जाते हैं। वो सही है, ये गलत है, क्योंकि उनमें यह स्वीकार करता है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, तू नहीं जानता, और तेरे भी होते हैं। तो अब हम आते हैं, ये स्पष्ट हो गया कि जो ज्ञान हमारा सूक्ष्म वेद, इन सब का एक सबको जांचने का पैमाना है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद आज तक कोई जाना नहीं इस दास के अतिरिक्त, या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, जिनके शुभ नाम दास बहुत बार आपको गिनाता है। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक जो माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले थे, उनको छोड़कर, और उसके बाद इस दास के अतिरिक्त इन गूढ़ रहस्यों को जानने वाला इस पृथ्वी पर नहीं था। और उनको हिदायत थी कि अभी इनको और उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी कि अभी ये सार्वजनिक ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान और सार नाम को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए, जब तक ये काल के सारे पंथ ना मिटे तब तक इसको छुपा के रखना। और बिचली पीढ़ी, यदि ये पहले सार्वजनिक हो गया तो मेरा दास आवेगा, वो कैसे भिन्नता बताएगा। तो सभी महापुरुषों को, नानक साहिब जी को भी यही कह दिया था कि इसको, इस मंत्र को भी किसी को मत बताना। अब ये तो स्पष्ट हुआ, ये प्रमाणित हुआ कि सूक्ष्म वेद वो तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32।